नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कैलाश है और आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में आज से कुछ नए टॉपिक शुरू होने वाले हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में कि आखिर भारत का संविधान क्या होता है और भारत के संविधान को कैसे पढ़ें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में संविधान से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इतने लंबे चौड़े संविधान को आखिर कैसे पढ़ा जाए, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। ऐसे लंबे चौड़े संविधान को पढ़ने के लिए मैं कुछ तरीका बताने वाला हूं आज कि कैसे संविधान को आसानी से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो गर्व होना चाहिए हमें हमारे संविधान पे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके नियम और कायदे जैसा होना चाहिए वैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं उसको जान लेते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान का काम क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। तो किसी भी देश के नियम और कानून को यदि एक किताब में लिख दिया जाए तो उसी किताब को ही संविधान कहा जाता है। यानी कि कोई देश कैसे चलाना है, किसी देश के नियम क्या होंगे, कानून क्या होंगे, किस गलती की क्या सजा होगी, इन सभी को जिस किताब में लिख दिया जाता है उसी बुक को ही संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है संविधान। और संविधान बहुत ही शक्तिशाली किताब होता है। आप ही मान लीजिए, यदि मान लीजिए कि इंडिया का संविधान अपना नहीं होता तो क्या ये देश चल सकता था? नहीं चल सकता। इसीलिए किसी भी देश का संविधान उस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि देश का पूरा स्तंभ है जिस पर पूरा देश टिका होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर संविधान को कैसे पढ़ें। तो अगर हम लोग बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है कार्यपालिका और एक तो होता है न्यायपालिका। तो संविधान के 2 अंग होते हैं, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार और एक होता है राज्य सरकार। सेम इसी तरीके से न्यायपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक होता है उच्चतम न्यायालय और एक होता है सर्वोच्च न्यायालय। इन सभी के बारे में हमें बढ़िया से पढ़ना है, यानी हम लोग 4 चैप्टर बना के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तुरंत ही देखते हैं कि केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार में एक संसद होता है और संसद के 3 अंग होते हैं। वे तीनों अंग कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के पदाधिकारी कहां बैठते हैं? संसद में बैठते हैं और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार के कुछ पदाधिकारी भी होते हैं। वे कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा केंद्र सरकार के कंडीशन में। अगला हम लोग बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में जहां पर सारे पदाधिकारी बैठते हैं उसे विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल के भी 3 ही अंग होते हैं। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये याद रखिएगा, विधानमंडल के भी 3 ही अंग होते हैं। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आगे बात करते हैं अपने राज्य सरकार के पदाधिकारी की। तो राज्य सरकार के भी कुछ पदाधिकारी होते हैं। वे कौन कौन होते हैं? राज्यपाल होता है और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होता है। ये बात याद रखिएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं वे बैठते कहाँ हैं और संसद के कितने अंग होते हैं और साथ में उनके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। इसी तरह से आप ये भी समझ गए होंगे कि राज्य सरकार के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं और ये पदाधिकारी बैठते कहाँ पे हैं और विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो इन सबको एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। अच्छा, पदाधिकारियों से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी होती हमें।
सारी चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमने बताया कि अपने भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कहीं ना कहीं पूरे संविधान को याद करके रख पाना कठिन काम होता है, इसलिए हम चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। पदाधिकारी के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, तो इनका निर्वाचन पढ़ना होता है कि कैसे ये निर्वाचित होकर जनता की सेवा में आते हैं। दूसरा कि इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी कौन सा पदाधिकारी होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तीसरा, इनका कार्यकाल कितना होता है, किसी का 5 वर्ष होता है, किसी का 6 वर्ष होता है। इनको वेतन और भत्ता कितना मिलता है, पदाधिकारियों की शक्तियां क्या क्या होती हैं, इन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, और इनका साथ में कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये सभी पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि महाभियोग क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। देखिए, किसी भी पदाधिकारी को उसके पद से हटाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं महाभियोग। यानी किसी पदाधिकारी को कैसे हटाया जाए, इसी को हम लोग महाभियोग कहते हैं। क्योंकि अगर महाभियोग नहीं होगा, तब की स्थिति में जो पदाधिकारी होंगे वे निरंकुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर ही नहीं होगा कि हमें अब हमारे कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए महाभियोग का होना किसी भी संविधान के लिए अति आवश्यक चीज है। तो इतना समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने न्यायपालिका की। जैसा कि हमने बताया कि संविधान के 2 अंग होते हैं, कौन कौन होता है, पहला होता है कार्यपालिका और दूसरा होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका के बारे में हमने बात कर लिया है, अब बात करने वाले हैं हम लोग न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका का एक्चुअल काम जो होता है वो न्याय दिलाना होता है, किसी भी केस को स्टडी करके और उस केस को न्याय कैसे दिलाना है उसका बात हम लोग करते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका के भी 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उच्चतम न्यायालय, दूसरा होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायपालिका के 2 अंग कौन कौन, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीजें देख लेते हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज हमें पढ़ना होगा सारी चीजें। क्या क्या पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां पढ़नी है, न्यायाधीशों की योग्यताएं पढ़नी है, न्यायाधीश का कार्यकाल पढ़ना है, वेतन और भत्ता कितना मिलता है और इनकी शक्तियां क्या क्या हैं, और इन पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आजीवन न्यायाधीश रहेगा। अगर वो निरंकुशता दिखाता है तो उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उसके पद से। ऐसे ही चलिए देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें क्या क्या पढ़ना है। सर्वोच्च न्यायालय में तो सर्वोच्च न्यायालय में भी इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं कि न्यायाधीश की नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन भत्ता कितना होता है, उनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है। इन सभी को हम लोग चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी पड़ती हैं संविधान में, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो भैया इतना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में, जैसे संविधान के भाग को पढ़ना है। अच्छा, संविधान के सभी भागों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी पढ़ने बैठेंगे तो फिर बूढ़े हो जाएंगे। संविधान के केवल 3 भाग को पढ़ना है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ज्यादातर क्या मतलब 99.99% अटेम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो 0.01% बच रहा है उसको आप अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, आप अगर चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो संविधान के हमें 3 भाग पढ़ने हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, 3 भाग हमें केवल पढ़ने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने के बाद हमें महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ना है। देखिए, अब संशोधन क्या होता है, तो संविधान में समय समय पर कुछ ऐसी समस्याएं पड़ी, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण संविधान जो लिखा गया था उसमें कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन। अभी तक बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं और बाकी आगे भी संशोधन चलता रहेगा। तो संशोधन की संख्या फिक्स नहीं है कि कितनी हुई है, वे हो सकता है कि कल ही 2-4 संशोधन और हो जाएं, या फिर हो सकता है साल भर वैसे ही चलता रहे। तो देखिए, मान लीजिए जब हमारा संविधान लिखा गया था तब की कंडीशन कुछ अलग थी और अब की कंडीशन हमारे देश की कुछ अलग है। तो कभी कभी संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमें सभी संशोधन नहीं पढ़ने हैं, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ना है। तो ये आप चैप्टर वाइज देख लिए कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी अगर संविधान हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है,
तो इन सभी चीजों को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इन सभी को पढ़ते पढ़ते एक एक करके पूरे संविधान को हमको खत्म करना है कि केंद्र सरकार के पदाधिकारी कौन होते हैं, राज्य सरकार के पदाधिकारी कौन होते हैं, केंद्र सरकार के पदाधिकारी बैठते कहाँ हैं, राज्य सरकार के कहाँ पे, संसद के कितने अंग होते हैं, ऐसे ही विधानमंडल के कितने अंग होते हैं। इन सभी चीजों को पढ़ना है। पदाधिकारियों का निर्वाचन, योग्यता, कार्यकाल, वेतन, शक्तियां, इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। और साथ में और क्या पढ़ना है, हमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे न्यायाधीशों के बारे में हमें पढ़ना है, और साथ में महाभियोग के बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।